इमेजिन करो कि तुम आराम से बैठकर अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, तभी सडनली तुम्हारे मोबाइल पर एक रेड कलर का पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है डू यू लाइक द रेड रूम। वहीं तुम उस पॉपअप को हटाने की बहुत कोशिश करते हो बट वो पॉपअप नहीं हटता है एंड उसके बाद तुम्हारी हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जापान के एक अर्बन लेजेंड के बारे में जिसका नेम है द रेड रूम क्रश। इसे सुनने के बाद शायद तुम अपना फोन यूज करने से भी डरो। लेट्स सी। ये जो अर्बन लेजेंड है इसका सीधा कनेक्शन इंटरनेट से है जिसका यूज़ करके तुम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। जापान जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, ये एक्सीडेंट वहीं का है। आज से कुछ सालों पहले जापान के एक स्कूल में दो फ्रेंड्स आपस में मौज मस्ती करते हुए गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे। तभी उनमें से एक फ्रेंड बोलता है, ओ यार क्या तूने इंटरनेट पॉपअप रूमर के बारे में सुना? तभी दूसरा फ्रेंड बहुत ही ज्यादा अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, क्या किसके बारे में सुना? इसके आंसर में पहला फ्रेंड बोलता है रेड रूम के बारे में, और बस फिर दोनों फ्रेंड्स उसी इंटरनेट पॉपअप के बारे में बात करते रहते हैं। पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बताता है कि कभी कभी इंटरनेट का यूज करते समय एक रेड कलर का पॉपअप हमारे सामने आ जाता है एंड उसमें लिखा होता है डू यू लाइक, और वही अगर कोई इस पॉपअप को बंद करने की कोशिश करता है तो उसकी डेथ हो जाती है। दोनों फ्रेंड्स इस रूमर को बस एक मजाक समझते हैं और हंसते हंसते हुए अपने घर पर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरा फ्रेंड जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि आज घर पर कोई भी नहीं है, शायद उसके फादर आज ऑफिस में ओवरनाइट पर थे। तभी उसको इंटरनेट रूमर के उस पॉपअप के बारे में याद आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपने कंप्यूटर को ओपन करता है और इंटरनेट पर उसी के रिगार्डिंग सर्च करने लगता है। एंड उसने इस सब के बारे में पूरे इंटरनेट पर बहुत सर्च किया पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उसे लगा कि मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ बहुत ही बुरा मजाक किया है या फिर उसने मेरे साथ एक प्रैंक कर दिया। ऐसा सोचकर वो अपनी ईमेल्स वगैरह को चेक करने लगता है। तभी उसकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा रेड कलर का पॉपअप आता है जिसमें जापानीज में लिखा होता है अनादावास्किस्का, जिसका मतलब है कि क्या तुम्हें पसंद है। पॉपअप विंडो खुलने के साथ एक वॉइस भी आती है जिसे सुनने पर ऐसा लगता है कि ये किसी छोटी बच्ची की आवाज हो। वो बार बार जापानीज में कह रही थी क्या तुम्हें पसंद है। ये सुन और देखकर वो लड़का थोड़ा सा शॉक हो जाता है। थोड़े टाइम बाद जब उसका दिमाग ठंडा होता है तो वो सोचता है कि ये पॉपअप बस लोगों ने मजाक के लिए बनाया होगा, और वैसे भी भला एक पॉपअप से आखिरकार किसकी ही डेथ होती है। ये सोचते ही उसने उस पॉपअप को बंद कर दिया और पॉपअप बंद करते ही वो अपने आसपास देखता है। जब उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है तो वो अपने कंप्यूटर पर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें स्क्रीन पर घुमाई तो वो सुन्न पड़ गया था एंड उसका पूरा शरीर कांप रहा था बिकॉज वही पॉपअप उस जगह पर वापस आ चुका था। उस पॉपअप को दोबारा देखकर वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए उस पॉपअप को दोबारा बंद करने की कोशिश करता है, बट वो पॉपअप बंद होने के साथ वापस आए जा रहा था। पॉपअप के साथ बार बार स्पीकर्स में से उस लड़की की आवाज लगातार आए जा रही थी, डू यू लाइक। लड़के को बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा था, वो लगातार पॉपअप को बंद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। इसी बीच उसने कुछ बहुत अजीब सा देखा कि जैसे जैसे वो पॉपअप को बंद कर रहा है वैसे वैसे उस पॉपअप का मैसेज धीरे धीरे बदल रहा है, और कुछ टाइम बाद वो मैसेज पूरी तरह से दिखने लगा जिसमें लिखा था डू यू लाइक द रेड रूम। इसी के साथ उस छोटी बच्ची की आवाज भी चेंज हो गई। वो कह रही थी क्या तुम्हें रेड रूम पसंद है। इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ी देर के लिए ये सब कुछ शांत हो जाता है। कंप्यूटर की रोशनी चली जाती है एंड जैसे ही कंप्यूटर की रोशनी वापस आती है तो उसकी पूरी स्क्रीन रेड हो चुकी होती है और कंप्यूटर में सैकड़ों नाम लिखे हुए होते हैं एंड सबसे लास्ट में उसके फ्रेंड का नाम लिखा होता है, वही फ्रेंड जिसने उसे इस रूमर के बारे में बताया था। जैसे ही उसने अपने फ्रेंड का नाम पढ़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसने उसे जोर से पकड़ा और दीवार पर फेंक मारा और लड़का वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन उन दोनों लड़कों में से कोई भी स्कूल में नहीं दिखा। वहीं स्कूल के कुछ लड़के बड़ी ही दिलचस्पी के साथ घेरा बनाकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। न्यूज़पेपर में लिखा था कि कल रात उनके ही स्कूल के 2 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। जब पुलिस ने इस सब पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि दोनों लड़कों ने मरने से पहले अपने ही ब्लड से पूरे रूम को रेड कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अभी जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई वो एक रियल फ्लैश एनिमेशन थी जो 90s के टाइम पर किसी ने इंटरनेट पर डाली थी। ये एनिमेशन पूरी तरह से जापानीज लैंग्वेज में था। इसी एनिमे ने इस पूरी स्टोरी को एनिमेट करके दिखाया है एंड ये एनिमे अभी भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इस एनिमे को वॉच भी कर सकते हैं, बट उससे पहले पूरी स्टोरी सुनो। जैसे ही तुम इस एनिमे को वॉच करके एंड करोगे तो तुम्हारी स्क्रीन पर भी वही रेड कलर का पॉपअप आ जाएगा एंड इस एनिमे को अकेले में कभी भी वॉच मत करना बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा हॉरर साउंड्स एंड एनिमेशन का यूज हुआ है। और अगर तुम्हें इस एनिमे को वॉच करना है और तुम्हें नहीं पता कि इस एनिमे को आखिरकार डाउनलोड कहां से करें तो इस वीडियो पर ओनली 10K लाइक्स का एम कंप्लीट करवा दो। मैं खुद एक अलग से शॉर्ट्स डाल दूंगा इसी चैनल पर, वहां से आप इस एनिमे को फुल वॉच कर लेना। अब अपने टॉपिक
टॉपिक पर वापस आते हैं। खैर, जब तक द रेड रूम सिर्फ इंटरनेट पर अवेलेबल एक हॉरर स्टोरी थी तब तक ये सिर्फ एक मजाक था। बट 1 जून 2004 में जापान का एक रियल एक्सीडेंट सामने निकल कर आता है। बस उसी दिन से इसको लेकर लोगों के दिलों में डर बैठ गया। ये घटना जापान के सासेबू शहर की है। ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाली महज 11 साल की एक लड़की ने उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की की मौत कर दी और मरने वाली लड़की की एज 12 साल थी। उस 11 साल की लड़की ने उसे लंच में उस 12 साल की लड़की को एक खाली क्लासरूम में बुलाया और चाकू से उसका गला काट दिया। इस शर्मनाक हरकत को अंजाम देने के बाद वो लड़की उस दूसरी लड़की को वहीं पर अधमरी हालत में छोड़कर चली जाती है। उसके कपड़े पूरे खून से लथपथ हो चुके थे और उन्हीं कपड़ों में वो अपनी क्लासरूम में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। जब इस एक्सीडेंट के बारे में लोगों को पता चला तो लोग बुरी तरह से शॉक हुए। आखिर एक 11 साल की लड़की को अपनी ही क्लासमेट को इतनी बेरहमी से मार देना वाकई में इज वेरी शॉकिंग और तभी से इस घटना को सासेबू स्लैशिंग का नाम दे दिया गया। इस एक्सीडेंट को सुनने के बाद शायद आपके भी मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस सब का आखिर रेड रूम से क्या लेना देना। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। जब पुलिस इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब पुलिस को पता चला कि स्टूडेंट द रेड रूम फ्लैश एनिमेशन की बहुत तगड़ी वाली फैन थी। जब लोगों को ये बात पता लगी तो द रेड रूम का मजाक एक लेजेंड बनकर रह गया और ये एक्सीडेंट वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो गया। एंड मैंने इस एनिमे को अपने ब्रदर के साथ वॉच किया था। वाकई में ये एनिमे बहुत तगड़ा है। अगर आप लोग इस एनिमे को वॉच करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो पर आप लोग 10 के लाइक का एम कंप्लीट करवाइए। बाय द वे गाइस, ये वीडियो एंड हो चुका है। वीडियो एंड होते ही हर यूट्यूबर की यही डिमांड होती है, व्यूअर्स को 4 से 5 काम करने होते हैं। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, तो आप लोग खुद से ही कर दें। बाकी का यार आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ जिससे हमें ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप लोग मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो भी वॉच कर सकते हो।